गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं गीता सदारंगानी, सीनियर डायरेक्टर विद मोदी केयर, आपके स्वागत करती हूँ आपका इस वीडियो में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं मोदी केयर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ होम केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। आप देख सकते हैं इनकी पैकेजिंग कितनी प्यारी लग रही है, सारे बॉटल्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये सारा का सारा होम केयर रेंज है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम जो हैं अभी से डेमो स्टार्ट कर रहे हैं, डेमोस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस डेमो की सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं होम केयर रेंज से। जैसे आप सब लोग जानते हैं, क्वारंटाइन टाइम है, हम सबको अपने घर का काम खुद से करना पड़ रहा है। तो आज मैं इसीलिए होम केयर के प्रोडक्ट की रेंज से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि घर के काम अगर आप आसानी से कर सकें और अगर आपका टाइम बहुत बच सके तो वही टाइम आप अपनी फैमिली को दे पाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आज आपका ये जो डेमोज़ है वो स्टार्ट करती हूँ। इसमें हमारे पास टॉयलेट क्लीनर, बर्तनों के लिए लिक्विड, कपड़ों के लिए लिक्विड, कुछ स्पेशल चीज़ें साफ़ करने के लिए, बहुत टाइम से ख़राब पड़ी हुई चीज़ें अगर हम लोग को क्लीन करनी है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि जबकि पूरा परिवार हमारे साथ हमारे घरों में है, बच्चे बच्चे हमारे साथ हमारे घरों में हैं, प्लस जेंट्स सारे घर पे हैं। तो उस समय में सब लोग की ऑब्जर्वेशन रहती है कि हम कैसे अपने घर को क्लीन रख रहे हैं, किस रूटीन में चल रहे हैं, कितना टाइम हमारे पास बच रहा है। तो क्यों ना हम थोड़ा और टाइम बचाएं, जल्द से जल्द इन क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करें और अपने घर को हमेशा क्लीन रखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डेमोस के साथ। सबसे पहले जो मैं बात करने वाली हूँ, वो मैं बात करने वाली हूँ आपसे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में कि जो कि आपको बहुत हैंडी आने वाला है इस टाइम में। उस प्रोडक्ट का नाम है डज ऑल। जिस तरह से इसका नाम है उसी तरह से इसके गुण हैं। ये देखिए, ये है डज़ोल। डज़ोल यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें करेगा, हमारे काम को बहुत आसान बनाएगा। अगर आपके घर पे या कपड़ों पे, टाइल्स पे, दीवारों पे कहीं पे भी कुछ दाग हैं, चिकट है, तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आजकल बच्चे घर पे हैं, वो लोग क्रेयॉन से, स्केच पेन से, शू पॉलिश से, किसी भी चीज़ से खेलते हैं। हम लोग हर चीज़ में मना करते रहते हैं कि ये मत करो, ये मत करो, गंदा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो एक हाँ उनके लिए हम जो है ना 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 से हाँ की तरफ बढ़ते हैं, पॉजिटिवली बात करते हैं और अपने बच्चों को उनका जो टाइम स्पेंड करना है, वो लोग बाहर खेलने जा नहीं पा रहे हैं, तो जो टाइम स्पेंड करना है उसको वो कैसे इजीली आपके काम को बढ़ाए बिना वो लोग खेल सकते हैं। आइए उस चीज़ को हम देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे जो डिफ़िकल्ट काम होता है वो होता है आपका जो ग्रीस का या पॉलिश का जो दाग है उसको निकालना। तो आइए देखते हैं क्या डज़ोल इसके लिए वर्थ है। तो ये मेरे पास एक है पॉलिश, ठीक है। ये शू पॉलिश है। सबसे ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी आती है शू पॉलिश के दागों को निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ पे हाथ पे अपने शू पॉलिश लगा दी है, अच्छी क्वांटिटी में मैं लगा देती हूँ, ठीक है। और पेन के दाग अगर हमारे कपड़ों पे हो या कहीं दीवार वगैरह पे हो गए हों तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं निकालना। ये देखिए, मैंने पेन का दाग लगा दिया है, अगर आप देख पा रहे हैं। और एक चीज़ का दाग होता है जैसे लिपस्टिक का। ये मेरे पास है अर्बन कलर की लिपस्टिक, जो कि मोदी केयर की ही है। ये लॉन्ग लास्टिंग और मैट फिनिश वाली लिपस्टिक है। मैं इसका भी निशान लगा देती हूँ। लिपस्टिक का निशान कभी शर्ट पे, कहीं किसी कपड़े पे लग गया तो हम इसको कैसे इजीली क्लीन कर सकते हैं। ग्रीस को साफ़ करना तो सबसे डिफ़िकल्ट होता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से मोदी केयर का जो ये प्रोडक्ट है डज़ोल, ये सारी चीज़ों को इजीली क्लीन कर सकता है। ये देखिए, सिर्फ आपको 2 ड्रॉप डज़ोल लेना है। ये देखिए, मैं इतना सा सिर्फ डज़ोल ले रही हूँ और इसको मैं इसके ऊपर पूरा स्क्रब कर रही हूँ। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि चिकनाहट आ गई है। लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक थी। पेन का निशान हम लोग कितना भी साबुन से धो लें उसको डिफ़िकल्ट हो जाता है निकालना। ये देखिए, मैंने 2 मिनट इसको हाथ से ही स्क्रब किया है। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि आपके स्किन के लिए, बच्चों के स्किन के लिए, हर एक के लिए काफ़ी सेफ़ हैं। कोई हार्श केमिकल्स नहीं है इसके अंदर। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्लीन हुआ कि नहीं, ठीक है। ये देखिए, ये आपके सामने है, ये पूरा क्लीन हो चुका है। और ये जो सारे ग्रीस के और लिपस्टिक के दाग थे वो इस कपड़े पे आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं अब डज़ोल क्या करता है। इन कपड़ों पे दाग लगा हुआ है, हमें कोई एक्स्ट्रा डज़ोल नहीं लेना। जिस डज़ोल, क्योंकि हमने डज़ोल्स को ही स्क्रब किया था, तो आइए हम सिर्फ इसको डायरेक्टली पानी में डालते हैं
और पानी में डाल के थोड़ा सा हम लोग इसको जो है वो स्क्रब कर देते हैं। एंड देन वील सी आफ्टर 2 मिनट्स कि ये जो है अपना काम करता है या नहीं। क्योंकि ग्रीस वगैरह का दाग है वो अगर कपड़े पे एक बार लग जाए तो उसको निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमने कोई एक्स्ट्रा डेज़ोल इसमें नहीं यूज़ किया है, जो हमारे हाथ से डेज़ोल निकला था हमने सिर्फ उसी को यूज़ किया है। हमने ज़्यादा ब्रश तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया है, ज़्यादा इसको हम लोगों ने ज़ोर से भी नहीं निचोड़ा है। और ये देखिए आपका जो वाइट कपड़ा है वो वापस एज इट इज़ वाइट होके आ गया, इसी से वो क्लीन हो गया। तो है ना ये बहुत ही जादू वाली बात। ऐसे ही बहुत सारे मैजिक्स हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक ताकि आप इन सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से फील करके और अच्छे से इनका डेमो देख के लें। दूसरी चीज़ जो हमारे घर पे आजकल बहुत यूज़ हो रही है वो है हमारे टॉयलेट्स, क्योंकि सारे मेंबर्स घर पे हैं, पूरा टाइम घर पे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है कंपेयर टू जो पहले होता था। तो ये टॉयलेट हमारा कुछ इस तरह से होता है, सिरेमिक से बना हुआ होता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बियॉन्ड ब्लू की, जो कि मोदी केयर का प्रोडक्ट है। आपने जो भी मार्केट में टॉयलेट क्लीनर्स देखे होंगे उनकी पैकेजिंग ब्लू होती है, उनका लिक्विड ब्लू होता है, इसीलिए इसका नाम रखा है बियॉन्ड ब्लू कि ये उनसे काफ़ी आगे है। ऐसे टाइम में जब मैक्सिमम फैमिली मेम्बर्स घर पे हैं और अगर उनको टॉयलेट क्लीन करना हो, हम पूरा घर का काम निपटा चुके हैं, टॉयलेट में हम लोग ने हार्पिक या जो भी आप ब्रांड यूज़ करते हैं, स्पार्कल, जो भी आप ब्रांड टॉयलेट क्लीनर का यूज़ करते हैं, अगर वो आपने अप्लाई किया है तो आपको कम से कम 20 मिनट वेट करना पड़ता है। और 20 मिनट में अगर किसी को नेचर्स कॉल आ गया तो आपको वो जो आपने लिक्विड डाला हुआ था उसकी वजह से या तो उनको वेट करना पड़ेगा या तो वो पूरा लिक्विड वेस्ट जाने वाला है। दूसरी बात कि अगर आप नहाने के लिए वेट कर रही हैं कि वॉशरूम क्लीन हो जाए उसके बाद मैं नहाने जाऊं, तो 20 मिनट आपको घर पे ऐसे ही गंदे तरीके से रहना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि आप ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करिए। देखिए ये मैं एक रिजेंबल करवा रही हूँ, ये सिरेमिक का बना हुआ है, ये सारे सिरेमिक को क्लीन करता है। आपका चाहे वॉश बेसिन हो, चाहे आपका टॉयलेट का पॉट हो, या आपकी टाइल्स हो जो सिरेमिक की लगी हुई है अगर आपके बाथरूम में, तो आप उसको भी इससे क्लीन कर सकती है। बहुत अच्छे से क्लीन करता है, 1.5 मिनट में ये क्लीन कर देता है। तो मैं पहले क्या करूँगी कि मैं पहले इसमें जो है कुछ पानी की बूंदें डाल देती हूँ। ये देखिए इसको मैंने पहले थोड़ा सा पानी की बूंदें डाल दी और उसके बाद फिर हम लोग, अच्छा ये जो पैकेजिंग है वो भी चाइल्ड लॉक के साथ आती है, तो इजीली इसको कोई बच्चा ओपन नहीं कर सकता, तो उस हिसाब से भी बहुत सेफ़ है। प्लस वैसे भी ये सेफ़ है क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट यूज़ किया गया है, जो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं उसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, कोई एसिड नहीं है, इसको आप डायरेक्टली हाथ से भी यूज़ कर सकती हैं। ये देखिए मैंने इसको इससे कोट कर लिया है, ठीक है, और इसको मैं अच्छे से फैला दूंगी एक ब्रश की हेल्प से, ताकि ये और अच्छे से जो है पूरा स्प्रेड हो जाए। और ये देखिए ग्रीन कलर का है, जैसे जैसे ये काम करना चालू कर रहा है अपना क्लीनिंग का, डिसइंफेक्टेंट का, तो वो ब्लू में टर्न होते हुए जाएगा। ये जो कप है मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा था, मैंने इसमें पुदीने की जो स्ट्रिंग्स रहती हैं वो मैंने पानी में डाल के रखी थी, तो वो जो नीचे आपको मार्किंग्स दिख रही थी वो इसी की दिख रही थी। मैंने हल्के हाथ से इसको, देखिए मैं एक उंगली से पकड़ रही हूँ, हल्के हाथ से मैंने इसको सिर्फ फैला दिया है अच्छे से। और हमें सिर्फ 1.5 मिनट वेट करना है, 20 मिनट 25 मिनट कोई वेट नहीं करना, ओवरनाइट इसको नहीं रखना। तब जब तक ये क्लीन हो रहा है तब तक, क्योंकि बहुत सारे डेमोन्स हैं और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम लोग देखते हैं कि और कौन सा प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम 1.5 मिनट के बाद चेक करेंगे कि इसकी क्या सिचुएशन है। उसके बाद जो हमारे घर पे आता है वो आता है ग्लास क्लीनिंग में प्रॉब्लम। तो ये ग्लास क्लीनर है, इसमें जो है एंटी फॉग कैटेगरी है। अभी इसको अगर आप, हम लोग जब भी वॉशरूम में वॉश करके आते हैं या नहाने जाते हैं, गर्म पानी से हमने नहा लिया, उसके बाद जब हम लोग मिरर देखते हैं तो उसमें काफ़ी फॉग जमा हुई होती है। अगर शेविंग करना है किसी को तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है जब तक हम उसको क्लीन ना करें। अगर आप कहीं पे फॉगी एरिया में ड्राइव कर रहे हैं तो आपके कांच, आपके हेलमेट पे पूरा फॉग आ जाता है। तो ये प्रोडक्ट आपको तभी हैंडी रहेगा क्योंकि ये स्पार्कल जो प्रोडक्ट है बहुत ही रिफ्रेशिंग सी इसकी स्मेल है। आपको सिर्फ थोड़ा सा कपड़े पे लेके इसको अप्लाई कर देना है। जैसे ये ग्लास है, इस पर अगर मुझे फॉग नहीं चाहिए है तो मैं सिर्फ कपड़े पे थोड़ा सा लगा के इसको पूरा स्प्रेड कर दूंगी। तो ये एंटी फॉग कैटेगरी क्वालिटी के साथ आता है, तो उस पर फॉग जल्दी से जमा नहीं होगा। प्लस ये एंटी स्टैटिक भी है, तो जल्दी से धूल मिट्टी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई रेसिड्यू छोड़े बिना ये इजीली क्लीन कर देता है। क्लीन तो बहुत अच्छे से करता है, बट बिकॉज ऑफ एंटी फॉग क्वालिटी इसकी जो है वैल्यू बढ़ जाती है।
क्योंकि अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग करनी है, कार के जो ग्लास फ्रंट ग्लास होता है उस पर अगर आपने फॉग के साथ क्लीनिंग कर ली, उसको पूरा अप्लाई करके सूखे कपड़े से आपने उसको पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया, तो 4 घंटे तक उसके ऊपर फॉग नहीं जमेगा। आपको बार बार जो है अपना वाइपर से उसको ग्लास को क्लीन नहीं करना पड़ेगा। जान है तो जहान है, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा ताकि आपकी विजिबिलिटी हमेशा क्लियर रहे। चाहे आप बाइक पे ड्राइव कर रहे हैं तो आपके इस पे हेलमेट पे लगा सकते हैं, और ये इतना सेफ है कि आप इसको अपने ऑप्टिक्स पे यानी कि जो ग्लासेस आप पहनते हैं आई साइट के लिए उसके ऊपर भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, एलईडी एलसीडी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये क्लीन करता है, एंटी फॉग और एंटी स्टैटिक क्वालिटी के साथ है। उसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो घर की क्लीनिंग होती है वो होता है फर्श को साफ़ करना, डिसइंफेक्ट करना। क्योंकि आज हमारे जो घर हैं वो हम लोग डरे हुए हैं कोरोना वायरस ना आ जाए, तो इसका जो बेसिक फॉर्मुलेशन है उसके अंदर जो बीकेसी एक करके कंपोनेंट रहता है, WHO के हिसाब से बीकेसी जो है वो 5% अगर किसी प्रोडक्ट में है तो वो कम्प्लीटली बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट है। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसमें मैक्सिमम 4% बीकेसी होता है, बट हमारे स्टेडी क्लीन के ओरिजिनल फार्मूला में, एडवांस फार्मूला में 12% बीकेसी है, जिसका मतलब है ये अच्छे से अच्छे जर्म्स को किल कर सकता है, काफ़ी हाइजीनिक है, सैनिटाइज करता है, डिसइंफेक्टेंट करता है और साथ ही साथ क्लीनिंग का भी काम करता है। तो इसमें जो डाला हुआ है 12% बीकेसी, वो बीकेसी होता क्या है, दैट इज़ कॉल्ड बेंजल कोनियम क्लोराइड, बेंजल कोनियम क्लोराइड। वो जो है वो आपके जो HIV तक के जर्म्स हैं उनको भी ये ख़त्म करता है। मुझे नहीं पता, हम लोग क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखेंगे हर एक प्रोडक्ट के पीछे जो है, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देखेंगे तो समीर मोदी जी जो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, उनका सिग्नेचर किया हुआ है, और इस पर आप देखेंगे लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। एज़ पर द कंपनी पॉलिसी कंडीशन अप्लाई, इफ आई पर्सनली गारंटी full refund of your money if you are not 100% satisfied with the quality of the product। इसमें अगर आपने 25% तक, कंडीशन यही है कि आप 25% से ज़्यादा नहीं यूज़ करें। 1 महीने के अंदर अगर आप रिटर्न करते हैं इस ओपन प्रोडक्ट को भी, तो आप इसको रिटर्न करके अपने पैसे वापस लेके जा सकते हैं, अगर आप ये 100% सेटिस्फाइड नहीं है इस प्रोडक्ट के साथ। तो आइए हम लोग एक सिम्बॉलिक डेमो करते हैं इसके साथ। मैंने ये दोनों ग्लासेस ले लिए हैं, इनमें मैं पानी डाल देती हूँ। ठीक है, मैंने इसमें पानी डाल दिया, और अब पानी जो है इसमें हम बैक्टीरियल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। तो आप सब लोग जानते हैं ये है उजाला 4 बूंदों वाला, तो हम इसमें 4 बूंदें मिक्स करेंगे। और ये जो उजाला है, आप सब अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो है गुड बैक्टीरिया से बनता है। जैसे दही, छाछ, ये सारे गुड बैक्टीरिया से बनते हैं, उसी तरह से उजाला भी गुड बैक्टीरिया से बनता है। इसमें जो कलर आता है ब्लू, वो जो ब्लू कलर है वो इसका कलर नहीं है, बल्कि वो गुड बैक्टीरियाज हैं जो इसको वो ब्लू कलर देते हैं। ठीक है, ये हमने बैक्टीरियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। अब देखते हैं कि इसका कैसे इफ़ेक्ट आता है। तो मैं जो है मार्केट में जो बहुत ही फेमस ब्रांड है जो क्लेम करता है 99.9% कीटाणु उससे ख़त्म हो जाते हैं, और कहा जाता है कि आपको एक ढक्कन जो है उसका पूरा भर के आपको इसके अंदर डालना है। तो ये तो हमने आधा ग्लास लिया हुआ है, और मैं इसमें आधा ढक्कन भर के ये वाला लिक्विड डाल रही हूँ। देखते हैं इसका क्या इम्पेक्ट आता है। 1 ग्लास में मैंने ये डाल दिया। मार्केट वाला जो सबसे फेमस ब्रांड आजकल फ़िनाइल में चल रहा है, जो बोलता है कि 99.9% जर्म्स को ये ख़त्म करता है। और साथ ही दूसरा जो ग्लास है उसमें मैं डाल रही हूँ कुछ बूंदें अपने स्टेडी क्लीन ओरिजिनल की। ये देखिए मैंने कितनी कम क्वांटिटी में, जब मैं डालूंगी तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए मैंने कितनी कम क्वांटिटी में इसमें डाला हुआ है। आइए देखते हैं अब इसका इफ़ेक्ट क्या आता है। ये ले लिए मैंने 2 चम्मच। देखिए जब तक मैं चम्मच लूँ तब तक इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि किस तरह से वर्कआउट होना चालू हो गया है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसको कर दिया मैंने मिक्स दोनों को। ठीक है, और अब आप देखिए दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। दोस्तों ये जो ब्लू कलर इसको जो दिया हुआ था बैक्टीरियाज ने, क्योंकि अगर हम ये सिर्फ ब्लू कलर रहता नील में तो हमारे वाइट कपड़े ब्लू हो जाते, ना कि
और ब्राइट होते। जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ उस कपड़ों पे छोड़ते हैं ताकि उसमें से ब्राइटनेस आ जाए। तो ये देखिए सारे बैक्टीरियाज को हमारा जो स्टेरिक्लीन है उसने ख़त्म कर दिया है, जबकि मार्केट में जो प्रोडक्ट क्लेम करता है 99.9% कीटाणु ख़त्म हो जाएंगे, उसने अपना काम कुछ भी नहीं किया है। अब आपने इसको पोछा लगा दिया, अब और गंदगी आ रही है और बैक्टीरियाज आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, बार बार कोई आ रहा है जा रहा है सपोज़ घर पे, और बैक्टीरियाज आ रहे हैं तो ये उसके बाद भी उसको क्लीन करता रहेगा। ये जो येलो कलर अभी आपको दिख रहा है वो हमारे जो मार्केट का ब्रांड हमने यूज़ किया था उसी का कलर है। तो इससे ये भी साबित होता है कि ये कलर मारने की कोई दवाई नहीं है, ये एक्चुअल में डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है। क्योंकि अगर ये कलर मारने की दवाई होती तो साइंस तो हमने पढ़ी है, फिनाइल ने नहीं पढ़ी या डिसइंफेक्टेंट क्लीनर ने नहीं पढ़ी कि साइंस कि ये जो है ये इसका कलर है फिनाइल का तो मुझे ख़त्म नहीं करना, और अगर ये नील का कलर है तो मुझे ख़त्म करना है। दोस्तों ये अगर मैं ब्लू कलर का मार्केट का प्रोडक्ट यूज़ करती तो उसमें ब्लू कलर बचता, अगर मैं पर्पल यूज़ करती तो पर्पल कलर बचता, अगर मैं ग्रीन यूज़ करती तो ग्रीन कलर बचता। तो आप देख सकते हैं आप जो अभी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं करंटली कि उसकी क्वालिटी क्या है। साथ ही साथ ये बहुत किफ़ायती आता है क्योंकि आपने देख लिया कि काफ़ी कम क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है, प्लस प्राइस वाइज भी देखा जाए तो इतना अच्छा इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको जो है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। मैं इसकी प्राइस लिस्ट जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और साथ ही साथ मैंने कुछ पैकेजेस डिज़ाइन किए हैं। अगर आप पूरा कंप्लीट होम केयर पैकेज लेना चाहते हैं जिसमें बेसिक हमारे घर की जो क्लीनिंग के लिए लगते हैं वो प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए हुए हैं, वो अगर आप एक साथ लेते हैं फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ लेते हैं तो आपको क्या क्या डिस्काउंट्स और किस तरह के बेनिफिट्स आएंगे वो सारी डिटेल्स जो हैं मैं अब इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तब तक आइए देखते हैं, 90 सेकेंड्स हो चुके हैं, देखते हैं हमारे टॉयलेट क्लीनर का क्या हाल है। ठीक है, ये देखिए ये ब्लू टर्न होना शुरू हो गया है, ब्लू हो गया है, जैसे इसका काम हो जाता है ये ब्लू हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से जो है वो क्लीन करता है। ये मैंने इसमें सादा पानी डाल दिया, ठीक है, और अब हम इसको जो है इसमें वॉश कर लेंगे। ब्रश की सहायता से एकदम हल्के हाथ से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, और सिर्फ हमने इसको 90 सेकेंड्स छोड़ना होता है और ये अपना काम कर लेता है। और काफ़ी कम क्वांटिटी में यूज़ होता है ये क्योंकि काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आप इसको पानी में मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं, या ऐसे ही अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसमें से जो खाली लिक्विड बचा हुआ कहीं पे लगा हुआ है तो मैं सिर्फ अभी वो हटा रही हूँ, मैं कोई क्लीनिंग नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूँगी कि इतने टाइम से जमा हुआ जो दाग था, कम से कम 1 महीने से वो ऐसे ही रखा हुआ था, मैंने इस कप को धोया नहीं था और आपने देखा था कि किस तरह से था। अब देखिए ये कितना शाइन कर रहा है, एकदम नए जैसा लग रहा है, जैसे इसके अंदर कभी मैंने कुछ रखा ही नहीं। और ये अभी अभी मैं मार्केट से लेके आई हूँ। इतना देखिए कितना शाइन और ग्लो आया है इसके अंदर, पूरा क्लीन स्पिक एंड स्पान क्लीन हो गया है। ये बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी और ये अच्छे से क्लीन हो गया। ये देखिए आपका लिक्विड जो है ब्लू टर्न हो गया है क्योंकि इसने डिसइंफेक्टेंट कर दिया है। आपके पॉट पे अगर यूरिन के निशान हैं, एसिड के निशान हैं, पानी के निशान हैं, वो सारे के सारे इससे क्लीन हो जाते हैं। तो आपके लिए ये बहुत इजी है, 1.5 मिनट में आपका टॉयलेट पूरा साफ़ होकर रेडी हो जाएगा। आइए अब हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि है माइटी इन वन, जो बहुत ही हैंडी है। इसमें भी कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छा साफ़ करते हैं और साथ ही साथ ये डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है। 99.9% जर्म्स को ये ख़त्म करता है, HIV तक के जर्म्स को ये किल कर देता है। आइए देखते हैं कि इससे हम किस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं। आप सबकी गैस स्टोव्स वगैरह रहते हैं वो इस तरह से, मैं ये वाला रिजेंबलिंग के लिए मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जो कि जो है ब्रास से बना हुआ है। तो नॉर्मली जो हमारे बर्नर्स वगैरह रहते हैं वो ब्रास से बने रहते हैं, काफ़ी काले हो जाते हैं। अगर आप इसको गरम बर्नर पे यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छे से ये बहुत जल्दी काम करेगा। मैं आपको ये आज क्लीन अंदर से खाली करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कितना जल्दी क्लीन करता है। ये देखिए मैंने इस प्रोडक्ट को इसके ऊपर जो है अच्छे से स्प्रे कर दिया, ठीक है। स्प्रे करने के बाद ये वंडर स्क्रबर है हमारे पास, एकदम स्टील से बना हुआ। मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊंगी। मैंने 1 2 3, अगर मैं इसको थोड़ी देर छोड़ दूंगी तो मुझे ये स्क्रब भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको जल्दी इस वीडियो के सामने कर रही हूँ तो मैं इस वीडियो को लेंथी नहीं बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रब कर रही हूँ अच्छे से।
और स्क्रब करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। 1 2 3 4 5 और थोड़ा सा साइड से भी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने 2 मिनट इसको स्क्रबर से स्क्रब किया हुआ है। इसको अगर मैं ऐसे ही भी छोड़ देती तो काफ़ी अच्छे से वो क्लीन कर देता। मुझे स्क्रब करने की मेहनत नहीं लगती क्योंकि ये वीडियो बन रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्क्रब कर देती हूँ। और अब जो है हम इसे नॉर्मल पानी से जो है उसको धो लेते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा था और एक ही वॉश में ये कितना अच्छे से क्लीन हो करके रेडी हो चुका है। एकदम नए जैसा शाइन करने लगा है। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये मैं पानी निकाल देती हूँ उसमें से और ये देखिए आप शाइन देखिए बाहर से कैसा लग रहा है, कितना डल लग रहा है। ये देखिए कितना गंदा लग रहा है और ये अंदर से देखिए कितना क्लीन हो गया। अगर मैं इसको थोड़ी देर छोड़ देती हूँ और उसको अच्छे से थोड़ा सा स्क्रब करती हूँ क्योंकि मेरा हाथ भी अंदर तक नहीं जा रहा है। देखिए हाथों पे कोई इफेक्ट नहीं आता, सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इस पर शाइन आ गई है। ये पूरे साइड्स जो हैं वो एकदम क्लीन हो गए हैं। ये एकदम ऐसा बाहर से ऐसा था और ये अंदर से एकदम ब्यूटीफुल हो गया है। सो ये एक प्रोडक्ट था। दूसरा, हम लोग जब तांबे वगैरह की चीज़ें क्लीन करनी होती है, अगर हम पूजा वगैरह में यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्लीन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये देखिए तांबे का लोटा है, तो इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं कैसी है। तो आगे जो मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो है स्पिक एंड स्पैन। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है माल ढूंढ रही हूँ मैं, हाँ ये रहा, सॉरी। ये जो है आपको इसके ऊपर कुछ बूंदें इस प्रोडक्ट की आपको इसके ऊपर डालनी है और उसको आप हाथों से यूज़ कर सकते हो। आपको अच्छे से हाथों पे जो है इसको फैला देना है। मैं थोड़ा स्क्रबर को क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि उसको पहले वाला प्रोडक्ट लगा हुआ होगा। इसको आपने ऐसे ही भी छोड़ दिया तो ये 2 मिनट में क्लीन हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको स्क्रब किया तो आप देख सकते हैं कि ये लोटा कैसा था और अब जो है वो कैसा हो गया। हम लोग जब पीताम्बरी वगैरह से साफ़ करते हैं तो उससे साफ़ तो हो जाता है, लेकिन काफ़ी घिसना पड़ता है। मैं इसको एकदम हल्के हाथ से रगड़ रही हूँ। देखिए आप, मैं इसको बिल्कुल प्रेशर नहीं लगा रही और ये देखिए कितना अच्छे से ये शाइन करने लगा है, जैसे मैंने अभी अभी मार्केट से लाया हुआ है इसको। ये देखिए, और मेरे जब हम पीताम्बरी यूज़ करते हैं हमारे हाथ जो हैं काफ़ी रफ़ हो जाते हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसी न किसी ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और कोई हार्श केमिकल एसिड्स वगैरह इसमें नहीं यूज़ किए हुए हैं। तो इसकी वजह से वो हमारे हाथों की जो पीएच बैलेंस है उसको नहीं बिगाड़ते, हमारे हाथों की नमी को वो लोग बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करते, क्वालिटी ऑफ स्किन को बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करते। और ये देखिए इसने अपना काम कर दिया है। मैं इसको जो है वॉश कर लेती हूँ। ठीक है, ये बाउल मैंने ले लिया और अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ और मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। एकदम ये काला सा हो गया था और आप देख सकते हो कि ये जो है मैंने इसको नॉर्मल पानी से धो दिया। अब आप देख सकते हो ये एकदम नए जैसा लग रहा है। अगर इसको आप 3-4 मिनट ऐसे ही भी छोड़ देंगे तो आपको इतना भी घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए किस तरह से एकदम नए जैसा शाइन कर रहा है। इसको अगर आप मैंने अभी ये कम पानी में धोया है, अभी आप इसको अच्छे पानी से धोएंगे और उसको अगर सुखा के रख देंगे उसके बाद अच्छे से क्लीन करके, ताकि ऑक्सीडाइजेशन ना हो, तो ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देगा। आपको लग रहा है मैं पूरे वाइट कपड़े की सत्यानाश कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिससे मैं कॉन्फिडेंटली कोई भी कपड़ा हो, वाइट कलर का हो या कोई कलर वाला कपड़ा हो, मैं इजीली यूज़ कर सकती हूँ। ये देखिए किस तरह से ये नए जैसा शाइन कर रहा है, जिससे मैंने अभी अभी मार्केट से लाया हुआ है। इसको अगर मैं बर्तन धोने के लिक्विड से अब इसके बाद क्लीन करके रखूँगी तो ये 15 से 20 दिन तक ऐसे ही रहने वाला है। मुझे कोई क्लीनिंग की टेंशन नहीं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये इस तरह से काला था पूरा
बाहर से भी, मैंने सिर्फ बाहर से आपको क्लीन करके दिखाया है। ये देखिए कितना शाइन कर रहा है। तो कोई भी मेटल हो आपके बाथरूम में, नल के वगैरह हो स्टील के, उस पर अगर खारे पानी के निशान हो गए हैं, यूरिन के निशान, येलोनेस आ गई है, कोई भी कालापन आ जाता है बोरिंग के पानी की वजह से, तो वो सारी चीज़ें आपकी ये क्लीन हो जाती हैं। आप इसको बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी मेटल को आपके दरवाजे पे जो नॉब्स एंड लॉक्स होते हैं उनको आप इससे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। सिर्फ आपको अप्लाई करना है। पानी में भी कॉन्सेंट्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट, हाथों से यूज़ कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल और सेफ़ क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, तो इसके लिए आपको वो सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आइए अब हम और एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट देखते हैं, जो है बर्तन को धोने का काम। क्योंकि बच्चे घर पे हैं, काफ़ी सारे बर्तन निकलते हैं, और बर्तन को धोने के लिए हम लोग टिकिया वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें से कोई परत जो है वो उस पर अगर रह गई तो वो हमारे पेट में जाती है, और वो जहर से कम नहीं होती, जहर के बराबर हो जाती है वो परत। तो हमें एक्चुअली में वो यूज़ नहीं करने चाहिए हैं। जो भी डिटर्जेंट पार्ट्स आते हैं, पहले हम राख से बर्तन धोते थे, राख से धोते धोते हम पाउडर पे आ गए, उसके बाद डिटर्जेंट पार आ गई कपड़ों को धोने की, और सॉरी बर्तनों को धोने की। तो अब ये टाइम है चेंज करने का। काफ़ी टाइम से मार्केट में लिक्विड्स आए हुए हैं। अगर आपने स्विच नहीं किया है तो ये सही टाइम है स्विच करने का, क्योंकि आपके घर के काम को, आपके बर्तनों के काम को बहुत ही आसान बनाता है। मेरे घर पे काफ़ी गेस्ट आते रहते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, मेरे मेड को भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बहुत ईजीली इससे बर्तन क्लीन हो जाते हैं। हमारे पास घर पे कोई भी आप प्रोडक्ट बर्तनों को इसके अलावा नहीं देखेंगे, ना कोई टिकिया, ना कोई पाउडर। कितनी भी चिकनाहट हो, कितना भी किसी भी टाइप का बर्तन हो, वो इससे इजीली क्लीन हो जाता है। आइए मैं दिखाती हूँ कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। ये मेरे पास एक टूथपिक है, और इस पर मैं एकदम थोड़ी सी क्वांटिटी में ये वाला जो लिक्विड है इसे पोंछ भी दे रही हूँ, ताकि इस पर जो कोई प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, मैंने एकदम हल्के से प्रोडक्ट लगाया हुआ है। इसको मैं पूरा एक्स्ट्रा जो है वो निकाल देती हूँ। और देखिए अब इतना सा खाली इस पर लगा हुआ है, और ये वाला इतना पानी है मैंने इसमें डाल दिया। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। अब हम इसको शेक कर लेंगे, और ये देखिए कितना जार्ड है। सो इससे एक जो ड्रॉप मैंने इस पर लगाया था, और इससे जो ये लिक्विड बन के तैयार हुआ है, इस लिक्विड से आपके 30 से 40 बर्तन तो आराम से धुल सकते हैं। यानी कि एक टाइम के बर्तन आप इससे धो सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि कितना किफ़ायती है। साथ ही साथ इसके साथ कोई रेसिड्यू आपका जो है आपके बर्तन में नहीं रह जाएगा, जो आपके पेट में जाए। और दूसरी बात है, जो मैंने आपको स्क्रबर की बात करी थी, ये है वंडर स्क्रब। हम लोग लोहे की जो स्क्रबर रहती है वो उसको यूज़ करते हैं, उस पर जंग आ जाता है, उसमें खाना फंस जाता है। ये वाला जो है ये इस तरह से अगर आपने खोल के पानी के नीचे कर दिया तो पूरा जो भी फंसा हुआ खाना वाना रहेगा वो निकल जाएगा। प्लस ये स्टील से बना हुआ है, प्योर स्टील से। ये देखिए मैं इस तरह से कर रही हूँ कितना भी प्रेशर लगा के, लेकिन मेरे हाथ में कोई कट नहीं आ रहा है। तो ये एकदम सेफ़ है। आप जब यूज़ कर रही हैं तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही है। इवन अगर आप मेड को भी दे रही हैं अच्छे से दीजिए, इससे बहुत अच्छे से ईज़िली क्लीन हो जाते हैं बर्तन। तो मेड्स भी खुश रहती हैं अगर उनका काम ईजी हो जाए। हमको तो सिर्फ एक घर का काम करना होता है, उनके पास 10 घर के काम होते हैं जो उनको करने रहते हैं। तो उस टाइम पे ये बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, आप उनको भी दे सकते हैं। और काफ़ी किफ़ायती भी हैं, इतने महंगे भी नहीं आते कि आप इनको अफोर्ड ना कर पाएँ। हेल्थ सबसे पहले आती है। अगर आप गंदा सा स्क्रबर यूज़ कर रही हैं जिसमें जंक लग जाती है, खाना फंस जाता है, उसी के साथ आप दूसरे बर्तन धो रही हैं, तो आप समझ सकती हैं कि ये तो ऐसे ही हो गया कि हम दिखा रहे हैं कि बर्तन धो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में तो हम कुछ भी उस बर्तन को धोने के लिए नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कचरे से कचरे को नहीं साफ़ किया जा सकता। इसी तरह से क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, अच्छे वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, तो आप भी खुश, आपकी मेड भी खुश, और आपके घर परिवार वाले भी खुश। आइए हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो कि है कपड़ों के लिए। कपड़ों के लिए हमारे पास ये 5-in-1 लिक्विड है, प्री वॉश है कपड़ों। क्योंकि इंडियन मार्केट में हम लोग को कपड़े धोने की, कपड़े के बाद नील, चरक, ये सब लगाने के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन हमारे पास प्री वॉश की जो एडुकेशन है वो नहीं है। प्री वॉश क्या करता है, हम लोग जो शर्ट्स वगैरह देते हैं उसके कॉलर्स में जो कफ रहते हैं, कॉलर्स रहते हैं, अगर हम लोग सलवार पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, उसकी जो नीचे की सीम रहती है, इवन अगर साड़ी पहन रहे हैं तो साड़ी का नीचे का जो पूरा सीम रहता है, फॉल की तरफ का पेटीकोट का जो सीम रहता है, वो पूरा का पूरा डर्टी हो जाता है, उसको हम क्लीन नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, ये प्री वॉश है,
सूखा हुआ दाग होना चाहिए, चाहे वो ग्रीस का हो चाहे वो किसी चीज़ का हो। अगर सूखा हुआ कोई दाग लगा हुआ है या अगर कोई दाग लग गया, चाहे चाय का दाग हो कपड़े में या हल्दी का दाग हो, ब्लड का स्टेन हो, पेन्स का, स्केच पेन्स का, ग्रीस का, पॉलिश का, किसी भी चीज़ का दाग हो, उसको आपको अच्छे से सूखने देना है। पहले के ज़माने में बोलते थे कि तुरंत जाओ और धो लो, अब वैसा नहीं करना है। आराम से चिल रिलैक्स उसको अच्छे से सूखने दे। जब वो सूख जाए उसके ऊपर सिर्फ आपको ये लगाना है। लगाने के बाद उसको 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। 10-15 मिनट छोड़ने के बाद आपको कुछ ब्रश वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो डायरेक्टली वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए दूसरे लिक्विड्स एंड सर्फ के साथ, तो ये इजीली आपका जो है बिना ब्रश की मेहनत के पूरे दाग निकाल देगा। और अगर आप बाल्टी में धोते हैं तो भी अगर आप हाथों से खाली स्क्रब कर देंगे धोने के साथ, धोने के टाइम पे, तो आपका जो कपड़ा है वो क्लीन हो जाएगा। चाहे वो कफ में सालों जमा हुआ मैल हो, कॉलर्स में जमा हुआ मैल हो, सलवार के नीचे जो सीम रहती है, जो पाचा रहता है उसके ऊपर अगर धूल मिट्टी लगी है काफ़ी टाइम से, उसका दाग हो, चाहे कपड़े पे किसी का दाग लग गया हो, तो ये सारे दाग इससे दूर हो सकते हैं। दूसरा है हमारे पास 5-in-1 लिक्विड, जिसमें आपको कोई भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें प्री वॉश भी डाला हुआ है, इसमें सर्फ भी डाला हुआ है, इसमें नील के गुण भी डाले हुए हैं, इसमें डिसइंफेक्टेंट भी डाला हुआ है। ये 5-in-1 लिक्विड है। इसको अगर आपने डाल दिया तो आपको कपड़ों में और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं, उसमें अगर आप प्री सोकिंग के साथ वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं और अगर ये लिक्विड एक ढक्कन भर के एक वॉशिंग मशीन के इसमें डाल देते हैं तो आपके सारे बर्तन और सारे जो कपड़े हैं वो धुल के भी निकलेंगे। धुलने के साथ साथ नील वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ना प्री ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, ना डिसइंफेक्टेंट करने की ज़रूरत है, ना पोस्ट ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। आपका एक स्टेप में पूरा काम हो जाता है। तो इजीली आपके हस्बैंड्स वगैरह अगर वॉशिंग मशीन का काम कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े वपड़े धो रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं आपके कामों में, तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये आप अगर लेके आते हैं तो उनको भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी प्रोसेस को समझने में। दूसरा है, हम लोग ड्राई क्लीन के लिए कपड़े बेचते हैं। अगर हमारे ऊनी कपड़े हैं या फिर जो सिल्क के कपड़े हैं, तो एक चीज़ को समझिए कि वो हम लोग ड्राई क्लीन के लिए जो बेचते हैं वो लोग कुछ नहीं करते। वो लोग सिर्फ वाइट पेट्रोल से या कैरोसिन से, क्योंकि वाइट पेट्रोल काफ़ी महंगा है, तो वो लोग कैरोसिन से उसको क्लीन करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी हॉल जितनी जो है वॉशिंग मशीन्स रहती हैं उसमें दुनिया भर के कपड़े आते हैं। किसी का कुछ प्रॉब्लम होगा स्किन का, किसी को कोड़ होगा, किसी की तबीयत ख़राब होगी, वो सारे कपड़े एक साथ धुलते हैं और इतनी तेज़ी से धुलते हैं कि अगर आपका रेशम है या वूल है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम हो जाती है और कपड़ा जल्दी फटने लगता है। और अभी जैसे क्वारंटाइन टाइम है उसमें तो लॉन्ड्रीज वगैरह भी बंद हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो वो टाइम पे एक जो प्रोडक्ट हैंडी आता है वो है हमारा डेलिकेट वॉश। डेलिकेट वॉश इसलिए हेल्पफुल, देखिए जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म में से बनता है, जो वूल है वो शीप में से आता है। तो इन लोगों को शीप हो या सिल्क वॉर्म हो, उनको पानी से प्रॉब्लम नहीं होती, उनको प्रॉब्लम होती है उसमें जो कास्टिक सोडा होती है, कास्टिक एसिड होता है, उससे प्रॉब्लम होती है। तो ये जो प्रोडक्ट है उसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं डाला हुआ है। इसके लिए मैं आपको वापस एक सिंबॉलिक डेमो करके दिखाती हूँ, ठीक है। कहते हैं जो हल्दी रहती है, हल्दी का दाग आपने देखा होगा, हल्दी का दाग अगर किसी कपड़े पे या किसी चीज़ पे लग गया और अगर आपने उसके ऊपर साबुन डाल दिया तो वो लाल पड़ जाता है, येलो में से वो लाल हो जाता है ना। तो आइए हम देखते हैं इसकी पहचान कैसे की जाती है कि किसी लिक्विड में या सर्फ में कास्टिक सोडा है कि नहीं। सर्फ में तो सारे में ही रहती है, लेकिन लिक्विड में है कि नहीं उसकी पहचान यही होती है कि अगर आपने उसको हल्दी के साथ मिक्स किया तो हल्दी का कलर तो नहीं चेंज कर रहा। ये मेरे पास सोल फ्लेवर्स की मोदी केयर की हल्दी का पैकेट है, मैंने उसमें से हल्दी निकाल ली है दोनों में। और अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें जो है डेलिकेट वॉश एक में डाल दूँगी थोड़ा सा, ठीक है। ये घर पे आप लॉन्ड्री जैसा ड्राई क्लीनिंग का काम कर सकते हो, ड्राई क्लीनिंग के लिए देने की ज़रूरत नहीं जब से मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। दूसरा मैं डाल रही हूँ वॉशमेट डिटर्जेंट, जो अगेन मोदी केयर का ही प्रोडक्ट है। इसमें थोड़ा सा कम कास्टिक रहेगा, मार्केट के प्रोडक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा कास्टिक रहेगा, लेकिन कास्टिक सोडा जो है वो रहता ही है किसी भी सर्फ में। तो अगर हमें अपने ड्राई क्लीन वाले कपड़े, ऊन वाले कपड़े या फिर आप कह सकते हो कि सिल्क के कपड़े जिसमें रेड कलर का कुछ बॉर्डर वगैरह लगा हुआ है, तो आप देखिए ये दोनों ग्लास आप देख सकते हो, ये जो है कास्टिक सोडा वाला जो प्रोडक्ट है उसका जो हल्दी का कलर है वो रेड हो चुका है
जबकि डेलिकेट वॉश जिसमें हमने डाला था, क्योंकि इसमें कास्टिक सोडा नहीं है तो उसका कलर अभी तक येलो है, यानी कि ये बहुत अच्छे से इसका ये प्रमाण देता है कि इसके अंदर कास्टिक सोडा नहीं है। तो आपके सिल्क के कपड़े, ऊन के कपड़े अच्छे से क्लीन हो जाएंगे उसको बिना हार्म किए हुए। दूसरा, इसके अंदर जो क्वालिटी है वो है एंटी री डिपॉजिटरी प्रॉपर्टी, जिसका मतलब ये है कि जैसे अभी मेरा ये दुपट्टा है, इसके अंदर जो है ना पाइपिंग लगी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पाइपिंग लगी हुई है वो रेड कलर की है, जो प्रिंट है वो रेड कलर की है। अगर मैं इसको साथ में धोती हूँ तो ये पाइपिंग का कलर उधर के अगर वाइट पे लग गया तो मेरा तो ये दुपट्टा वेस्ट चला जाएगा। मैं इसको 2 बार धो चुकी हूँ इसी लिक्विड के साथ, लेकिन कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आया है। कोई कलर जो यहाँ से निकला है निकलता है बाल्टी में, मुझे दिखता है कि रेड कलर इसमें से फेड हो रहा है, जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे मेरा दुपट्टा भी बिल्कुल फेड नहीं हुआ, और साथ ही साथ ना ही मेरे इस दुपट्टे पे कहीं पे निकला हुआ कलर अटैच हो गया है। तो ये एंटी रीडिपॉजिटरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है कि कपड़ों में से जो कलर निकल रहा है उस कलर को दूसरे कलर के ऊपर चढ़ने नहीं देती। और अगर ये मोदी केयर क्लेम नहीं करता, बट मैंने इसको पर्सनली ट्राई किया हुआ है कि अगर किसी कपड़े पे दूसरा कपड़े का कलर लग गया है और अगर मैंने उसको 3-4 बार इसके साथ और प्री वॉश के साथ धोया है तो वो जो कलर है जो किसी और कपड़े का लग गया था वो भी 2-3 वॉश में वो क्लीन हो गया है। तो इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे है। जिस तरह से मैं पहले आजकल तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, जब मैं पहले सर्फ यूज़ करती थी तो मेरी गुड़िया बहुत छोटी है, उसको जो है प्री मैच्योर बेबी है, वो काफ़ी वेट उसका कम था, तो काफ़ी उसके लिए केयर करनी पड़ती थी। तो जब पहले कपड़े धोती थी मोदी केयर ज्वाइन करने से पहले, तो मैं सर्फ लेके आती थी, सर्फ के साथ डेटॉल लेके आती थी, कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर लेके आती थी और नील लेके आती थी। ये सारी चीज़ें मिला के मेरा जो महीने का, आपको पता है बच्चे कितने कपड़े गंदे करते हैं और कितने सारे कपड़े निकलते हैं, तो वो टाइम पे मेरे कपड़ों के सामान का खर्चा जो रहता था वो 1000 रुपीज़ पर मंथ हो जाता था। बट क्योंकि मैं अब ये लेके आ रही हूँ, ये एक बॉटल मेरी पूरी 1 महीने चल जाती है, यानी कि 300-350 में मेरा काम हो जाता है। प्लस ये काफ़ी बार तो ये 3000 के ऑर्डर पे मुझे फ्री प्रोडक्ट की तरफ तौर पे मिला है, तो एज अ फ्री प्रोडक्ट मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, यानी कि मेरे कपड़ों का खर्चा 0 से लेके 300-350 से ज़्यादा का नहीं जाता। सो आई एम वेरी हैप्पी पर्सनली विद दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी। मैं चाहती हूँ आप भी इन्हें यूज़ करें और इसका बेनिफिट उठाएं, और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट क्वालिटी जो घर के लिए सेफ़ हों, बच्चों के लिए सेफ़ हों, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन भी आता है बीइंग अ मदर, कि आप किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, ना अपने बच्चों को, ना अपने परिवार वालों को, ना आपके पर्यावरण को। तो इसी के साथ मैं आपको एक लास्ट डेमो दिखाऊंगी। हमारे जो चांदी के बर्तन या फिर जो ठाकुर जी वगैरह रहते हैं उसको क्लीन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो ये एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है सिल्वर डिप। ये मेरी गुड़िया की एक पायल है जिसको आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी शाइन कम हो गई, क्योंकि मैंने इसमें से क्लीन किया है, लेकिन 3-4 महीने हो गए हैं, ये एज इट इज़ है। अब मैं इसको जो है, इसके अंदर आप देखेंगे ये ट्रे दिया हुआ है, मैं ये देखिए इस तरह से ये ट्रे दिया हुआ है। इस ट्रे के अंदर, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ है, मैं इसके अंदर डाल सकती हूँ। अगर आपके ठाकुर जी या फिर ग्लास या बर्तन ऐसे कुछ हैं, इसको मैंने अंदर छोड़ दिया, 1 से 1.5 मिनट में ये भी अपना काम कर लेगा और एकदम नए जैसी पॉलिश होके वो चांदी की पायल बाहर निकलेगी। अगर आपके कोई बर्तन वगैरह हैं तो आप एक प्लास्टिक के भगोने में लेके, रीयूजेबल लिक्विड है, उसको आप उनके ऊपर डालिए, उसके बाद वो लिक्विड इसमें वापस डाल के उसको अच्छे से कपड़े से पोंछ के और जो है ऊपर से टैल्कम पाउडर लगा के रख देंगे, ताकि उसके ऊपर अगर मॉइस्चर है तो वो पूरा अच्छे से सूख जाए, तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा और वो जो प्रोडक्ट है वो ख़राब भी नहीं होगा। मैं 1-2 बार इसको इस तरह से डिप कर देती हूँ। कि देखिए दूसरी पायल, दूसरे पैर की जो है, मैं एक ही साफ़ करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चल सके। मुझे पता नहीं कैमरा कितना उसमें से कैप्चर कर पाएगा। ये देखिए, ये 1 मिनट भी मेरे ख्याल से मैंने इसमें रखा नहीं होगा और ये जो है एकदम से क्लीन हो गई है। मैं इसको अच्छे से पोंछ लेती हूँ। इसको अगर आपने अच्छे से पोंछ के एकदम इसको ड्राई करके, और अगर इसके बाद आपने इसके ऊपर टैल्कम पाउडर लगा के रखा, मैं आपको पर्सनल केयर रेंज में बताऊंगी कि टैल्कम पाउडर मोदी केयर का कितना अच्छा है। आप बोलेंगे मैं मोदी केयर कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल इन प्रोडक्ट्स की फ़ैन हो गई हूँ। इतने प्रोडक्ट्स इतने यूज़फुल हैं, इतने किफ़ायती हैं। ये देखिए, आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। ये थोड़ी सी डल लग रही है, काली लग रही है, और ये एकदम नए जैसी शाइन कर रही है। तो ये हैं बेनिफिट्स। आप घुंघरू को देख के ज़्यादा अंदाज़ा लगा पाएंगे।
कि कितना डिफरेंस है। आपको किसी ज्वेलर को देने की ज़रूरत नहीं है कि इसको क्लीन करके दीजिए, पॉलिश करके दीजिए, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। आप अपने घर पे बैठे बैठे 2 से 3 मिनट में अपना पूरा चांदी का जो भी यूटेंसिल्स है या कोई भी चीज़ है उसको क्लीन कर सकती है। ये रीयूजेबल लिक्विड है, मैं इसको वापस इसमें ही बंद करके रखूँगी। नेक्स्ट टाइम जब मुझे ये क्लीन करना होगा, जैसे अगर मुझे किसी डेमो में ये क्लीन करके दिखाना पड़ा तो मैं ऐसे लिक्विड के साथ यूज़ करने वाली हूँ। ये 1 साल तक एज इट इज़ चलता है, आप इसको वापस यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती हो जाता है। हम लोग एक बार पॉलिश करने के लिए दे देते हैं तो हमारे 300 से 500 रुपये डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ एंड द प्रोडक्ट लग जाते हैं। बट ये एक बार हमने प्रोडक्ट ले लिया तो साल भर हमें किसी भी प्रोडक्ट को पॉलिशिंग के लिए देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा मोदी केयर का होम केयर रेंज। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी लिस्ट दे रही हूँ बेनिफिट्स के साथ। अगर आप कोई पैकेज लेना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, उसके ऊपर मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर फ़ोन करके मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन का फ्री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया हुआ है। उस पर आप फ्री रजिस्ट्रेशन करके मोदी केयर की वेबसाइट पे अपनी MCA नंबर क्रिएट कर सकते हैं और सारे डिस्काउंट्स एंड बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ अपने पर्सनल केयर रेंज की और इसी तरह से कुछ डेमोस दिखाने वाली हूँ। हाजिर होंगी अपने दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए, सोच बदलिए, खुद को बदलिए और ज़िंदगी बदलिए।